हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें बुक चल रही है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे थे, और ये हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट टर्न पर हमने इसमें हमारे एक एसिड के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम इसमें दूसरा एसिड या थर्ड जो एग्जांपल है, ये कह सकते हैं थर्ड एग्जांपल हमारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का टार्टरिक एसिड, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो टार्टरिक एसिड आपका कुछ इस तरह से होता है, जिसमें आपके क्या होते हैं, दो COOH ग्रुप आपके प्रेजेंट होते हैं। एक ग्रुप ये रहा और दूसरा ग्रुप आपका ये रहा, और यहाँ पर कार्बन के साथ हमारे दो OH ग्रुप भी जुड़े होते हैं। ये इसका IUPAC नेम दिया हुआ है 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। तो यहाँ से दिया हुआ है 2,3 पोजीशन पर आपका क्या है, 2,3 पोजीशन पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और यहाँ पर आपका क्या है 1,4 पोजीशन पर ओइक ग्रुप यहाँ पर आपका प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या है, यहाँ से इसका IUPAC नेम हो गया। तो जैसे हमने इसमें लास्ट टर्न पर हमारे बाकी एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था, इसी तरीके से हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। टार्टरिक एसिड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके यूजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अगार। अगार से किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और अगार होता क्या है, कैसे बनता है, ये इससे कैसे प्रिपेयर होगा, ये है इसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अगार जो होता है एक रेड ब्राउन लिक्विड कंपाउंड होता है। रेड और ब्राउन की शेड्स को मिक्स करके जो आपका कलर बनता है, वो आपका इस टाइप का लिक्विड कंपाउंड होता है आपका अगार, जो बनता है विच इज ऑब्टेन, प्राप्त होता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप जूस, जो कि ग्रेप जूस अंगूर के जूस का किण्वन करने पर आपको मिलता है। इट हैज बीन पास्ड इन हॉट वाटर। ये जो आपका ग्रेप जूस का फर्मेंटेशन किण्वन करने के बाद आपको अगार प्राप्त होगा, इसको हम क्या करेंगे, गर्म पानी में गुजारेंगे, गर्म पानी में रखेंगे टू रिमूव वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब इसको हम गर्म पानी में क्यों रखेंगे, अगार को गर्म पानी में रखने का मतलब ये है ताकि उसमें जो पानी में घुलने वाली इम्प्योरिटीज है वो उसमें घुल जाए, और बाकी यहाँ से आपका प्योर फॉर्म ऑफ अगार आपको मिल जाए, जो आपकी कही जाती है टार्टार, क्रीम ऑफ टार्टार। जो प्योर फॉर्म होती है अगार की वो कही जाती है क्रीम ऑफ टार्टार, और केमिकली उसको क्या नाम दिया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट क्रीम ऑफ टार को बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो आपका यहाँ से क्रीम ऑफ टार्टार निकला है, यहाँ से या पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट निकला है, अभी यहाँ से आपका टार्टरिक एसिड नहीं बना है, क्या बना है, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट बना है। अब यहाँ से उसको हम क्या करेंगे, डिस्टिल्ड बाय लाइम वाटर, देन इट विल डिसोसिएट इन 2 कंपोनेंट्स। तब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम उसको लाइम वाटर में से गुजारेंगे, लाइम वाटर से डिस्टिल करेंगे, फिर वहां से आपका क्या होगा, ये 2 कंपोनेंट में से ब्रेक हो जाएगा। एक कंपोनेंट वो होगा जो पानी में घुल जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट वो होगा जो पानी में नहीं घुलेगा। देखो, वन कंपोनेंट इज वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलेगा, वो आपका क्या कहा जाएगा, पोटेशियम टार्टरेट, यानी कि पोटेशियम टार्टरेट पानी में घुल जाएगा। लेकिन जब इसको बेटा हम लाइम वाटर चूने के पानी में से निकालेंगे, तब यहाँ से दूसरा कंपोनेंट बनेगा जो कि पानी में नहीं घुलता होगा, वो आपका कहा जाएगा कैल्शियम टार्टरेट। केमिकल रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन देखेंगे किस तरीके से आपके 2 कंपोनेंट में डिसोसिएट होते हैं, और फिर उन कंपोनेंट से हम किस तरीके से अपना टार्टरिक एसिड बनाएंगे। देखिए, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट लिखिए यहाँ से, या क्रीम ऑफ टार्टार, इसमें आपके 2 OH प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये होता है ना आपका टार्टरिक एसिड, कुछ इसी तरीके से आपका क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट होता है, CH CH OH COOK COOH, ये आपका क्या होता है, ये आपका यहाँ से होता है क्रीम ऑफ टार्टार। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके 2 मोल्स लेंगे क्रीम ऑफ टार्टार के, लिख लेना इसके नीचे CH COOK OH CH COOH और यहाँ से OH। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइम वाटर में से करेंगे, लाइम वाटर में गुजारेंगे इसको। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का ट्वाइस,
CaOH का ट्वाइस, इसमें से पास आउट करेंगे तो यहाँ से आपकी रिएक्शन होने वाली है थोड़ी सी सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होगा इसमें। तो यहाँ से बेटा देखो आपकी दो चीजें बनेगी, एक तो आपका बनेगा पोटेशियम टार्टरेट और एक बनेगा आपका कैल्शियम टार्टरेट। इतनी तो बात आपको आ गई होगी समझ में। अब यहाँ से देखना पोटेशियम टार्टरेट और कैल्शियम टार्टरेट कैसे बनेगा। पोटेशियम टार्टरेट तो आपका कुछ इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर K, यहाँ पर H, उसमें दोनों तरफ K प्रेजेंट होते हैं, COOK, CH, COOK, ये तो आपका हिस्सा जुड़ जाएगा आपस में, OH। और आपका कैल्शियम टार्टरेट कैसे बनेगा, कैल्शियम टार्टरेट बनाना बहुत आसान है। देखो यहाँ पर क्या करोगे, पहले तो OH को खोलो, क्या है यहाँ पर OH, दो OH दिए हुए हैं। अब बेटा ध्यान से देखना, यहाँ से और यहाँ से एक एक H इन दोनों OH के साथ चला जाएगा, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो यहाँ से क्या बनेंगे 2H2O बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ से 2H2O, और 2H2O यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, -2H2O। और यहाँ से आपका क्या बनेगा, कैल्शियम टार्टरेट बनेगा, OH CH CH OH। अब यहाँ पर देखना किस तरीके से जुड़ेगा कैल्शियम, ये आपका कुछ इस तरह से जुड़ेगा। ये आपका पोटेशियम टार्टरेट हो गया, ये कैल्शियम टार्टरेट, पोटेशियम टार्टरेट, ये आ गया कैल्शियम टार्टरेट। एक स्टेप होता है कंप्लीट। अब यहां से करेंगे सेकंड स्टेप, फिलहाल आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर सेकंड स्टेप के बारे में बताएंगे आपको। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो दोनों कंपोनेंट अभी आपने बनाए थे ना, कैल्शियम टार्टरेट और पोटेशियम टार्टरेट के दोनों कंपोनेंट आपस से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, किसके द्वारा, स्टीम के द्वारा। स्टीम से हम इन क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अब जो आपका पोटेशियम टार्टरेट है, अब ध्यान से देखना, जो आपका पोटेशियम टार्टरेट है, जो आपका वाटर सॉल्युएबल है, वो पोटेशियम टार्टरेट को हम फिर से लाइम वाटर में मिक्स करेंगे। लाइम वाटर में क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, तब ये जो पोटेशियम टार्टरेट होगा ये भी आपका कैल्शियम टार्टरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इट विल आल्सो कन्वर्ट इनटू कैल्शियम टार्टरेट। सो द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम टार्टरेट हैज बीन इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, देखो जो आपका कैल्शियम टार्टरेट एक तो पहले से ही बना हुआ था, जो लास्ट में बना था, जो पानी में नहीं घुलता था। अब जो आपका पोटेशियम टार्टरेट है उसको भी कैल्शियम टार्टरेट में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके पास कैल्शियम टार्टरेट की बहुत सारी क्वांटिटी हो जाएगी, और फिर उसका आप क्या करोगे, वहां से जब आपका कैल्शियम टार्टरेट बन जाएगा, फिर उसमें आप क्या करोगे, उसका एसिडिफिकेशन, मतलब उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसकी रिएक्शन बना करोगे, तब जाके आपको यहाँ से बनेगा टार्टरिक एसिड। समझ में आया। देखो अब लोग यहाँ से क्या लेना है, पोटेशियम टार्टरेट लेना है, CH COOK OH। इसी तरीके से यहाँ पर ग्रुप जुड़े होंगे आपके, ये हो गया पोटेशियम टार्टरेट। अब इसमें क्या करोगे आप, लाइम वाटर CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस। अब यहाँ से बेटा रिएक्शन ध्यान से देखना, क्या देखोगे ध्यान से, ये वाला पोटेशियम के दो ही आपके OH हैं, 2KOH की फॉर्म में बाहर, 2KOH की फॉर्म में आ गए आपके बाहर। और जो कैल्शियम होगा वो इससे ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, कहां पर जुड़ेगा, दोनों के में एक साथ जुड़ेगा। किस तरह से जुड़ेगा, जैसे आपकी अभी जोड़ा था आपका पिछले रिएक्शन में, इसका फर्स्ट स्टेप में, इसी तरीके से आपका जुड़ेगा। यहाँ से कैल्शियम ये आ गया, और यहाँ पर आपका आ गया OH। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये बन गया आपका यहाँ से कैल्शियम टार्टरेट। अब कैल्शियम टार्टरेट को मिक्स करोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 में। नाउ अब यहाँ से क्या करोगे, नाउ कैल्शियम टार्टरेट हैज बीन मिक्स्ड इन concentrated H2SO4, then it will form tartaric acid and insoluble calcium sulfate। रिएक्शन करो, OH CH COO CH COO OH Ca, क्या ऐड करोगे, H2SO4। कैसा ऐड करोगे बेटा, बताओ इसमें, कंसंट्रेटेड आपको यहां से लेना। अब बहुत अच्छे से जानते हो क्या होगा, यहाँ से
ये जो H है ना, एक इसके साथ चला जाएगा, एक इसके साथ, और ये CaSO4 के साथ चला जाएगा। तो यहाँ से बन गया कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और यहाँ से ये H है ना, दोनों के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका टार्टरिक एसिड। फर्स्ट रिएक्शन हो गई कंप्लीट आपकी, यहाँ से ये बन गया बच्चा टार्टरिक एसिड, ये हो गया टार्टरिक एसिड। फर्स्ट मेथड कंप्लीट। थोड़ा सा लेंदी है आपका ये टार्टरिक एसिड जो है, सिर्फ यही रिएक्शन थोड़ी लेंदी है, बाकी रिएक्शंस जो है ना वो छोटी छोटी है। लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया। सेकंड मेथड है इसमें सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड से किस तरह से बना सकते हो? सक्सेनिक एसिड का आप यहाँ से हेलोजिनेशन कर सकते हो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। वहां से आपका बनेगा उसमें उसका कैल्शियम साल्ट, और फिर वहां से आपको क्या करना है, उसमें फिर से इसमें आपको मिलाना होगा KOH मिलाओगे, फिर वहां से आपका जाकर बनेगा टार्टरिक एसिड। तो सक्सेनिक एसिड देखिए क्या होता है, यहाँ से CH2 COOH CH2 COOH, ये होता है आपका सक्सेनिक एसिड। अब यहां से आप क्या करोगे, इसमें हेलोजन मिलाओगे। क्या मिलाओगे इसमें? क्लोरीन मिला लो इसमें, और इसमें क्या लोगे, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस, या फिर इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, या फिर इसको ज्यादा गर्म करोगे। अब यहां से क्या होगा, यहां से आपका देखना Cl कितने हैं, 4 Cl है, Cl 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 Cl, इस तरीके से एक एक Cl तो H के साथ जाएगा, और जो दूसरा Cl है यहाँ पर आकर आपका जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, CH COOH, और एक साइड कौन जुड़ेगा, क्लोरीन। इसी तरीके से नीचे वाले पार्ट के साथ होगा, यहाँ पर आएगा COOH, यहाँ पर आएगा क्लोरीन। लेकिन हमें यहाँ पर Cl नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर OH चाहिए, तो हम Cl को रिप्लेस करेंगे। क्या मिलाएंगे, Cl को रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पर मिलाएंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मिलाएंगे KOH का। KOH का एक्वस सॉल्यूशन मिलाने पर क्या होगा, K के साथ Cl चला जाएगा और OH Cl को रिप्लेस कर देगा, -2 KCl रिमूव होगा, और यहाँ पर Cl की जगह पर आ जाएगा आपका OH ग्रुप, CH COOH, और यहाँ पर OH ग्रुप आ गया। ये बन गया आपका यहाँ से टार्टरिक एसिड सक्सेनिक एसिड से। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट मेथड करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड का। ग्लायोक्सल से बना सकते हो सेकंड मेथड में इसको, फ्रॉम ग्लायोक्सल। ग्लायोक्सल से किस तरीके से बनाओगे, पहले तो ग्लायोक्सल देखिए क्या होता है। ग्लायोक्सल आता है आपका CHO, ये होता है आपका ग्लायोक्सल। अब यहाँ पर है देखो 2 कार्बन है, लेकिन हमें यहाँ पर कितने चाहिए, 4 कार्बन। सबसे पहले तो हम यहाँ पर करेंगे कार्बन इंक्रीज। कार्बन इंक्रीज किस तरीके से होते हैं, कार्बन इंक्रीज होते हैं आपके CN ऐड करने पर, फिर आप वहां से नाइट्रोजन भी हटा सकते हो। तो CN ऐड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले किसके साथ कराएंगे, HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो इस एसिड को मैं किस तरह से लिखूं, इस एसिड को मैं मान लीजिए ये जो आपका ग्लायोक्सल है, ग्लायोक्सल को मैंने इस तरह से लिखा, ये आ गया C, ये H सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। अब भी तो ये ग्लायोक्सल है, तो यहाँ से ये H जो है ये तो इसके साथ चला जाएगा, और CN आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये CHCN, और यहाँ पर आएगा आपका OH। इसी तरीके से नीचे वाले पार्ट के साथ CHCN, और यहाँ पर क्या आएगा आपका OH। अब यहाँ से N हटा सकते हो। N हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक N हटाने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2N है, तो यहाँ पर हमें 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने होंगे। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके 2NH3 निकलेंगे, 2NH3 निकलेंगे, और यहाँ पर OOH ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आएगा CH COOH CH COOH, और यहाँ पर ऊपर नीचे OH ग्रुप आपके प्रेजेंट है। ये बन गया यहाँ से आपका टार्टरिक एसिड। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर नेक्स्ट करते हैं मैलिक एसिड से। थर्ड देखो मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्या होता है, मैलिक एसिड आपका कुछ इस तरीके से दिया होता है, CH COOH, एक साइड आपका OH प्रेजेंट होता है, और दूसरी साइड आपका यहाँ पर CH2COOH होता है। ये होता है आपका मैलिक एसिड। देखो इसमें 2 तरह के एसिड होते हैं,
मैलिक एसिड और मलाइक एसिड, दोनों एसिड के नेम एक से हैं, पर यहाँ पर इसका केमिकल फॉर्मूला दोनों के बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। मैलिक एसिड में एक OH होता है और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, मैलिक एसिड ये होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे क्लोरीन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में क्लोरीन मिलाएंगे, तो यहाँ से आप जानते हो क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सिंपल सी एक रिएक्शन होगी। यहाँ से एक H यहाँ से Cl के साथ जाएगा, एक Cl के साथ जाएगा और दूसरा Cl आपका यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, CH COOH OH, यहाँ से CH COOH और यहाँ पर आपका Cl जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्योंकि बेटा हमें एक ही साइड OH ऐड करने की जरूरत है, बाकी साइड हमारा प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसमें 2 ही क्लोरीन मिलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से Cl को किससे रिप्लेस करेंगे, KOH से रिप्लेस कर सकते हो, एक्वस सॉल्यूशन मिला दो KOH का, तो यहाँ से क्या होगा आपका KCl आउट हो जाएगा, KCl हो गया आपका आउट, और यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपका टार्टरिक एसिड, CH COOH CH COOH। पहली जो रिएक्शन की थी हमने सक्सेनिक एसिड से, उसमें एक भी साइड OH प्रेजेंट नहीं था, तो इसलिए हमने उसमें क्या मिलाए थे, इसमें 2 मॉलिक्यूल मिलाए थे क्लोरीन के, यानी कि 2Cl2 मिलाए थे उसमें, लेकिन इसमें आपका एक साइड प्रेजेंट है, इसलिए हमें एक ही मिलाने की जरूरत पड़ी। अब नेक्स्ट देखना मलाइक एसिड के साथ, फ्रॉम मलाइक एसिड, मलाइक एसिड में क्या होता है बेटा, उसमें OH प्रेजेंट नहीं होता, पर हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। कौन से जुड़ेंगे बेटा, कार्बन कार्बन तो आपके यही आ रहे हैं ना, यहाँ पर हो गया आपका ये जुड़े होंगे डबल बॉन्ड के साथ। अब यहाँ से आपको ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक करना है और दोनों तरफ OH जोड़ना है। किस तरह से जोड़ोगे, यहाँ पर आपको इसमें OH ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको क्लोरीन नहीं मिलानी है, क्यों, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा H भी नहीं है उसके साथ रिमूव करने के लिए, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसमें मिलाओगे KOH। अब यहाँ से K कैसे रिमूव होगा, एक्स्ट्रा H भी नहीं है, तो K के रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या मिलाएंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाएंगे, 2K2MnO4 मिलाएंगे यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा, OH इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला K2 इसके साथ चला जाएगा K के साथ, CH COOH। मैलिक एसिड और मलाइक एसिड में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें दोनों के केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल अलग हैं। ये आपका बन गया टार्टरिक एसिड और ये 2K2MnO4 आपका हो गया अलग। फोर्थ मेथड भी होता है कंप्लीट इंडस्ट्रियल मेथड का। नेक्स्ट देखेंगे सिंथेसिस मेथड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप, देखिए यहाँ से सिंथेसिस मेथड में फर्स्ट के 2 स्टेप्स तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो, कई बार सिंथेसिस मेथड इसमें कर चुके हैं हम। यहाँ से कॉपर पाउडर लेंगे, हाइड्रोजन मिलाएंगे, इसमें 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, एल्काइन बनेगा, फिर यहाँ से इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, एल्कीन बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, आपके यहाँ पर एक H एक्स्ट्रा है और आपका यहाँ से OH भी नहीं है, ना ही आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी एक रिएक्शन करनी है। वो रिएक्शन क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर OH ग्रुप लाने हैं, फिर उसके बाद क्या करोगे, कार्बन इंक्रीज करोगे। कैसे होगा, देखो यहाँ पर OH लाने के लिए जैसे भी पिछली रिएक्शन में किया था ना, बिल्कुल ऐसी होगा, KOH मिलाओगे K2KMnO4 के साथ, और यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका H इसमें इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ से क्या है CH2, इधर आपका OH और इधर भी आपका क्या आ जाएगा OH, और बाहर क्या जाएगा 2K2MnO4 आपका आउट हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन करोगे। क्यों करोगे ऑक्सीडेशन, अगर आपका ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा तो ग्लाइऑक्सिल बना के आप आसानी से कर सकते हो इसको। CH2OH CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया यहाँ से ये आपका।
इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ से बेटा क्या होगा, ऑक्सीडेशन सबसे पहले तो होगा इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, K2Cr2O7 ले लो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से बहुत ही सिंपल सी एक चीज होने वाली है, क्या है वो चीज, यहाँ से एक एक H आपके ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे, किसकी फॉर्म में, H2O की फॉर्म में, माइनस हो गया यहाँ से 2H2O, और यहाँ से एक O इसके साथ और एक O इसके साथ, तो यहाँ से क्या बन गया, ग्लाइऑक्सिल बन गया, CH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से इसमें करोगे कार्बन इंक्रीज कैसे होंगे, KCN मिलाकर, यहीं पर ऐड कर लो, इसमें 2KCN ऐड करोगे, KCN ऐड करने पर क्या होगा, यहाँ से बताइए, KCN पहले HCN ऐड होगा, H जाएगा आपका O के साथ और CN जाएगा यहाँ पर इसके साथ, कुछ इस तरीके से CN OH, इधर CN, यहाँ पर भी क्या है आपका OH, इधर ऐसे आ जाएगा ये। अब यहाँ से आपको क्या करना है बेटा, इसमें क्या करोगे, इसमें वाटर मिलाओगे, कितने मॉलिक्यूल, 4H2O ऐड करोगे, 2NH3 यहाँ से बाहर हो जाएंगे, और यहाँ से आपका क्या बनेगा, टार्टरिक एसिड बन जाएगा, CH, ऊपर भी OH आपका है और नीचे की साइड भी OH आपका प्रेजेंट है, ये बन गया यहाँ से टार्टरिक एसिड। इसी के साथ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होते हैं कंप्लीट। अब देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ही सिंपल है, जैसे आप अब तक करते आए हो। देखो पहले आपका क्या पढ़ा था, इसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें ऑक्सैलिक एसिड पढ़ा था और इसमें बेलोनिक एसिड पढ़ा था। अब इसमें क्या पढ़ रहे हो, टार्टरिक एसिड पढ़ रहे हो। तो इसमें यहाँ पर वो भी क्या थे आपके, सॉलिड थे, कैसे थे, सॉलिड थे और व्हाइट कलर के थे। इसी तरीके से ये भी है, कैसा, व्हाइट कलर का सॉलिड कंपाउंड है। टार्टरिक एसिड भी पानी में घुल जाता है, ये भी पानी के साथ साथ ये बाकी पोलर सॉल्वेंट्स में भी क्या हो जाता है, सॉल्युएबल है, घुल जाता है उसमें भी। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 172 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम करेंगे साल्ट फॉर्मेशन। अब साल्ट कैसे बनेगा, साल्ट बनाओगे आप इसमें बेस ऐड करके। अब बेस भी इसमें 3 तरीके से आप ऐड कर सकते हो, 3 तरीके देखेंगे। पहले आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट कीजिए। देखो बेटा यहाँ से अब यहाँ पर हमारे क्या दिया हुआ है, ये टार्टरिक एसिड लिखा हुआ है, इसको फिलहाल छोड़ देना, ये सेकंड रिएक्शन के लिए। तो टार्टरिक एसिड लिखा हुआ है, अब इसमें क्या मिलाएंगे हम, बेस मिलाएंगे, बेस NaOH या फिर KOH मिलाओगे। और किसके अकॉर्डिंग मिलाओगे आप, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया है इसको लेकर मिलाओगे। 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो आप यहाँ पर 2 मिलाओगे NaOH। अब यहाँ से आपका क्या होगा बताओ, ये वाले H OH के साथ चले जाएंगे, ये आगे बाहर, माइनस 2H2O और Na आपके यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ से आगे आपका सोडियम साल्ट बन गया, यहाँ से आपका टार्टरिक एसिड का Na, और इसी तरीके से यहाँ पर HCOONA और यहाँ से OH। ये तो हो गई एक टाइप की रिएक्शन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लो फिलहाल ये। और फिर इसके बाद अगर यहाँ पर आप NaOH नहीं मिलाना चाहते तो यहाँ से KOH भी मिला सकते हो। यहाँ पर क्या कर दो, दूसरा बेस मिला दो KOH। अब यहाँ पर जब तक ये सोडियम साल्ट बन रहा था, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, पोटेशियम साल्ट। यहाँ पर क्या बन जाएगा, पोटेशियम साल्ट। अब दूसरा तरीका देखो, अगर हम इसमें दोनों अलग अलग साल्ट मिला दे, दोनों अलग अलग बेस मतलब मिला दे इसमें यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होगा, एक तरफ Na और एक तरफ क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट बन जाएगा। किस तरह से होगा ये, मर्जी आपकी, K ऊपर रखना चाहते हैं तो K ऊपर रख दीजिए, वरना सोडियम ऊपर रख लीजिए। दोनों ग्रुप एक से है, किधर भी कुछ भी जुड़ जाएगा। अब ये जो बना है आपका, देखना ध्यान से, इसमें सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो आपका यहाँ से बना है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो आपका यहाँ से बना है, ये आपका कहा जाता है रोचिले साल्ट। रोचिले साल्ट कहा जाता है, रोचिले साल्ट कहा जाता है इसको। और ये इसके यूजेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल क्या करो, इसको नोट करो, फिर सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलेंगे।
नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हम 3 टाइप से करेंगे इसमें। फर्स्ट टाइप क्या है, अगर हम लेंगे इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिक KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7, इसका करेंगे ऑक्सीडाइजेशन। अब यहाँ से ऑक्सीडेशन देखो किस तरह से होगा, तो यहाँ से एक तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ध्यान से देखना। एक तो आपकी यहाँ से CO2 जाएगा, एक यहाँ से ये वाला OH और ये वाला H ऐसे चले जाएंगे साथ में, और दूसरा क्या निकलेगा यहाँ से, दूसरा यहाँ पर अब कुछ रिमूव नहीं होगा, अब यहाँ पर सिर्फ ऐड होगा। देखो एक तो यहाँ से निकल गया CO2 ये वाला, और क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। अब ये वाले जो दोनों ऑक्सीजन है ये आपके यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, ये ऊपर वाला ग्रुप तो आपने छेड़ा नहीं है अभी, तो ये ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ है। यहाँ पर होगा OH, अब यहाँ पर आ जाएगा COOH, ये बन गया यहाँ से आपका, ये है आपका टारटोनिक एसिड। टारटोनिक एसिड। अब चाहो तो इसका फिर से ऑक्सीडेशन कर दो 2O लेके, जो प्रोसेस नीचे वाले के साथ क्या है वही प्रोसेस ऊपर वाले के साथ कर दो, तो यहाँ से क्या निकलेगा, इसी तरीके से CO2 रिमूव होगी, इसी तरीके से वाटर निकलेगा, और यहाँ से दूसरा क्या जुड़ेगा, COOH, यहाँ से क्या बन गया, ये ऑक्सैलिक एसिड बन गया। यहाँ से क्या बन गया, ऑक्सैलिक एसिड। स्क्रीनशॉट लीजिए इस रिएक्शन का। देखिए बेटा, सेकंड है इसमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आपके फेलिंग सॉल्यूशन होता है, टॉलरेंस रिएजेंट होता है, क्या होते हैं ये आपके Ag2O और Cu2O होते हैं। ये यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बहुत ही सिंपल सी एक रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी आपकी, यहाँ से आपका जैसे पिछले पार्ट में आपने रिएक्शन की थी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन होगी। यहाँ से आपका एक तो यहाँ से Ag रिमूव होगा, क्या रिमूव होगा, एक तो यहाँ से आपका Ag रिमूव होगा, दूसरा आपका यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। देखो सबसे पहले जो रिमूव होगा वो कर देते हैं। एक तो CO2 हो गई यहाँ से हमारी रिमूव, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका होगा यहाँ से H2O रिमूव। क्या होगा, दूसरा होगा यहाँ से H2O रिमूव। H2O रिमूव हो गया, और यहाँ से Ag भी क्या होगा, रिमूव होगा। लेकिन यहाँ पर आपके H2O रिमूव करने के बाद ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपको जो इसमें बनाना है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2 मोल्स लेंगे, और यहाँ से आपका 4Ag निकलेगा। 4Ag आपका प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, रेड और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको यहाँ से रिमूव होंगे यहाँ से फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट में। तो यहाँ से आपका प्रेसिपिटेट रिमूव होगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ से देखो Ag का तो होता है यहाँ से व्हाइट प्रेसिपिटेट, Ag का तो निकलता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, और कॉपर का यहाँ से कैसा निकलेगा, रेड प्रेसिपिटेट रिमूव होगा। अब यहाँ से देखो क्या बनेगा, दो Ag तो हमारे हो गए आउट, CO2 भी आ गई आपकी बाहर, तो यहाँ से क्या बचे हैं, 2 ऑक्सीजन बचे हैं। 2 ऑक्सीजन कहाँ जाकर जुड़ जाएंगे, इस वाले कार्बन से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर COOH, और यहाँ पर COOH, और यहाँ पर आपका OH। इसी तरीके से आपका ये ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ही आपके इस रिएजेंट के साथ होंगे जो आपका क्या है, जो आपका है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग्स रिएजेंट है ये है आपका टॉलरेंस रिएजेंट, नोट कर लेना इसको। और इसी तरीके से यहाँ पर रिमूव होगा, बट यहाँ पर क्या जाएगा, कॉपर का रेड प्रेसिपिटेट निकलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये है इसकी बेटा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो ये भी करा ही देते हैं रिएक्शन आपको। यहाँ पर CH COOH OH। अब देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो रहा था, दोनों ग्रुप रिएक्ट कर रहे थे। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो रहा है, सिर्फ एक पार्ट रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से आपका एक पार्ट ही यहाँ से अफेक्ट हो रहा है, 4Cu के रेड प्रेसिपिटेट। क्लियर है इतनी बात, बताओ क्लियर है। हाँ, और यहाँ से थर्ड पार्ट देखना, थर्ड यहाँ पर कंडीशन क्या होने वाली है, अगर यहाँ पर हम फेंटन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। पहले आप इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। देखो इसमें थर्ड फेंटन्स रिएजेंट क्या होता है, H2O2 और FeSO4 के मिश्रण को इसको फेंटन्स रिएजेंट बोलते हैं। FeSO4 जो है कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, H2O2 इसमें अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर देखना रिएक्शन किस तरह से होगी। बेटा H2O2 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, HHOO, ये इस तरीके से H2O2 को लिख सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। अब यहाँ से देखना क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया,
दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया, दोनों वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे आपके बाहर, यहाँ से सिर्फ H2O रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा, बाकी आपका ग्रुप ऐसे ही रहने वाला है। और जहां से आपने हाइड्रोजन निकाले हैं यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ पर आपका इस तरह से बन जाएगा। ये होगी आपकी फेंटन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पर आते हैं इसके यूजेस, यहाँ से H तो खत्म ही हो गए, यहाँ पर क्या है अब इसके यूजेस। तो यहाँ पर अगर आप इसमें और रिएक्शन करना चाहते हैं तो आप इसमें PCl5 के साथ कर सकते हैं, HCl, HBrHI इनके साथ रिएक्शन करके देख सकते हैं, अमोनिया के साथ कर सकते हैं, आपको इतनी सारी रिएक्शंस कराई हुई हैं। और यहाँ से एस्टरिफिकेशन, एस्टर मिला सकते हो, उसमें क्या होता है वो C2H5OH, जो हमने अब तक इतनी सारी प्रॉपर्टीज की है वो सारी आप इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको यूजेस बताते हैं इसके। यूजेस देखिए, इसमें यूजेस में सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी की थी साल्ट फॉर्मेशन, वही दिख दीजिए इसमें। रोचिले साल्ट बना था, उसमें जब हमने अलग अलग बेस मिलाए थे तो रोचिले साल्ट जो होता है वो फ्री रेडिकल के क्वांटिटेटिव एनालाइज करने के लिए काम आता है। फ्री रेडिकल्स जैसे आपके कार्बोनेट आयन होते हैं, सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन्स होते हैं, इनका एनालाइज करने के लिए रोचिले साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी क्या कर सकते हो आप इसमें, अभी इसमें आपने ऑक्सैलिक एसिड बनाया, जब हमने सेकेंड प्रॉपर्टी की थी तो उसमें हमारा क्या बना था, टार्टोनिक एसिड बना था। और इसमें क्या बना था, जो थर्ड प्रॉपर्टी फेंटन्स रिएजेंट के साथ किया था, इसमें डाइहाइड्रोक्सी मैलिक एसिड बना था। तो इसमें ये क्या आ जाती है, इसके यूजेस में आ जाते हैं। और इसी के साथ आपका यहाँ से कंप्लीट होता है इसका ये टार्टरिक एसिड आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसमें आता है सक्सेनिक एसिड, जो हमारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगी, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएंगे कंप्लीट। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। छोटा सा इसमें एक पार्ट रह रहा है बस, ऑलमोस्ट ये आपकी यूनिट होती है कंप्लीट। तो इसके बाद हम करेंगे हमारा जो फोर्थ पार्ट है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, आज बस इतना ही करेंगे, वो करेंगे हम इसमें कल स्टार्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, इस पर मैसेज करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर सक्सेनिक एसिड के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।